बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तार अब्बास और आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह इन कुर्बानी के दिनों में आपको अपने रब के मज़ीद करीब होने के और उसकी अताअत करने के जज्बे के साथ जीने का और अपने आल औलाद के साथ जीने का मौका भी दे, हिम्मत भी दे, तौफीक भी दे। अच्छा, इन दिनों जब सब लोग ईद पे बकरों की और गायों की कुर्बानी का एहतमाम कर रहे होते हैं, खुशी भी मना रहे होते हैं, पर बहुत से लोग हैं जो बड़े शहरों से छोटे शहरों को जा रहे होते हैं ईद मनाने के लिए। छुट्टियां उनके लिए हर साल बाद 2 दफ़ा ही मौका ही आता है। अगर छोटी ईद मिस हो जाए तो फिर वो बड़ी ईद पे छुट्टियां मनाने ज़रूर जाते हैं। 2 केसेस जिन्होंने आज सुबह सुबह रब्ता किया, एक साहब इस्लामाबाद से जा रहे थे अपने घर, अपने गाँव, और उन्होंने कहा कि मैंने भी आपकी वीडियो सुनी और मैंने सोचा मैं आपसे बात करता जाऊं। उन्होंने कहा मेरे पास जो गाड़ी है वो छोटी है, मेरी अपनी तनख्वाह की है, मैं एक अच्छा मुलाजिम हूँ, इस्लामाबाद में वो जॉब करते, सरकारी जॉब करते, और अब मैं अकेले वहाँ रहते दोस्तों के साथ। तो उनका ख्याल ये कि अभी मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए अपनी बीवी को मैंने साथ नहीं रखा हुआ। 2 साल उनकी शादी को हो गए। अच्छा, अगले जुमले सारे जो उन्होंने कहे, इसका मतलब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज देयर। उन्होंने कहा घर में हम 6 भाई हैं और 2 बहनें, तो भाइयों में मेरा 6ठा नंबर है। तो सारी उम्र जिस बात की मैंने बहुत ज़्यादा कमी महसूस की वो अपनी बेवकूफ़ी की। उस घर में मेरी कोई वक़्त नहीं है। बड़े भाई हमारे बहुत ताकतवर हैं, उससे छोटे वो अच्छे ओहदों पे, अच्छे मुनासिब पे हैं, लेकिन मैं उनसे एक तो छोटा बहुत हूँ, दूसरा जब तक मेरी बारी आई 6ठे बेटे की तो माँ बाप का भी, रिश्तेदारों का भी शौक़ ख़त्म हो गया था। वो जो एक बच्चे की आमद पे एक बहुत एक्साइटमेंट होती है, दैट वाज नॉट फॉर मी। तो मैं पला भी फिर वैसा ही, और सारी उम्र मैं मोहब्बत के लिए तरसा हुआ हूँ, मैं तवज्जो के लिए तरसा हुआ हूँ। और इन ईद शबरात पे मेरी ख्वाहिश होती है कि जब सब बहन भाई जमा हों तो मेरी तरफ भी मुतवज्जो हों, मुझसे भी मेरे दिल का हाल पूछें। लेकिन इतने बरस हो गए, मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। सब ऐसे मौके पे अपनी बुराई का, अपने ख़ानदान की बुराई का, अपनी अचीवमेंट का ज़िक्र करते हैं, और मुझ तक कभी ये बात नहीं आती कि इससे भी पूछा जाए, ये भी तो आखिर इतने बड़े शहर में जी रहा है, कमा रहा है, अपनी बीवी उसकी उसी घर में है। अच्छा, मेरा फिर अगला जो लाजमी सवाल था कि अगर आप उस घर में बेवकूफ़ हो तो उसका मतलब है आपकी बीवी भी ये अजियत आपसे दुगनी बर्दाश्त कर रही होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपको कैसे पता? मैंने कहा बेटा देखें, हमारी दुनिया में जो चीज़ें हैं वो मर्द की वक़्त के साथ उनकी कीमत होती है। अगर मर्द बाइख्तियार है, लाइक उनके घर में उनके वालिद नहीं हैं, तो जो बड़ा भाई है वो अब घर में आ गया है, पहले ही वॉज इंडिपेंडेंट, अब वो उस घर में आके रहता है। तो अब सोचिए कि जब बड़ा भाई मुख्तार है और हुक्मरान है, तो उसकी बीवी उससे दुगनी नहीं तिगनी बदतहजीब, बदतमीज़ और रूड होगी, और वो इसको अपना हक समझेगी, वो उस घर को अपना घर समझेगी, उसमें छोटे बहन भाइयों को, रहने वालों को वो एक बोझ समझेगी। और कोई माँ भी उस जेठानी को या उस बड़ी बहू को ना समझा सकती है ना रोक सकती है। उसके कहने पे उसका मियाँ इस छोटे से भी बदतमीज़ी करेगा, इसकी बीवी से भी बदतमीज़ी करेगा। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत चाहिए, तवज्जो चाहिए, तो जितनी जल्दी हो अपनी बीवी को उस नर्क से निकाल लीजिए। वो जॉइंट फैमिली नहीं है, वो आपकी बीवी के लिए एक रोज़ देखता हुआ अंगारा है, जो उसको ज़ख्मी भी करता होगा, उसको तपश भी देता होगा। और फिर मैंने उनसे पूछा कि उनकी आपकी औलाद का? उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई है, कोई 4-5 माह हुए। तो फिर मेरा मशवरा लाजमी यही था कि उस घर में आपकी अम्मा भी आपके बच्चे का ना शौक़ मना सकेगी कि 6 भाइयों के बच्चे आ चुके, कई 5-5, 6-6 बच्चे, 2 बेटियों के बच्चे भी आ चुके।
आपके लिए ये पहला बच्चा ज़रूरी, अहम, उनके लिए बिल्कुल आम सा, गैर ज़रूरी और गैर अहम। तो ऐसे में उस घर में आपकी गैर मौजूदगी में जो बीवी काम करती है, प्रेगनेंसी के दिनों में उसको रत्ती बराबर राहत नहीं मिलेगी। आपकी बड़ी भाभी कहेगी हमने भी बच्चे पैदा किए, हमने तो कभी ऐसे, उसको फ्रूट चाहिए, उसको खाना चाहिए, वो खुद नहीं पका पाएगी, लेकिन वो घर की मुलाजमा के तौर पर सबके पकाएगी, सबके नखरे भी सहेगी और उसके बाद शाम को वो रो भी नहीं सकेगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके कमरे में कोई फ्रिज है? उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने उनसे फिर गुजारिश की कि जो भी हो इस ईद पे अपने कमरे में चाहे एक छोटा फ्रिज उसका अरेंज करें अपनी बीवी के लिए, उसे कुछ पैसे दीजिए, किसी के ज़ुम्मे, घर में से नहीं किसी और के ज़ुम्मे लगाइए कि हर दूसरे दिन जो भी मौसम का फल हो उस बीवी को पहुंचा के आया करें, ताकि ये खुराक उस बच्ची के लिए नहीं है, ये ईद उसके लिए नहीं है। इवन आपकी आमद पे जो खुशी होगी वो भी उस गरीब को कहाँ मुयस्सर आएगी। वो ना आपके पास बैठ सकेगी, ना तवज्जो से आपकी सुन सकेगी, ना अपनी मोहब्बत की दास्तान आपको सुना सकेगी। एक काम करने वाली माई के तौर पे शी वुड बी ट्रीटेड। खाना लेट होगा तो आपके सामने उसको बुरा भला कहा जाएगा। तो उन्होंने कहा सर कई दफ़े ऐसा होता है कि दूध उबल गया या कोई और चीज़ लेट हो गई तो मेरे सामने कोई बंदा मेरा लिहाज नहीं करता, मगर मैं ये हिम्मत नहीं कर पाता, सोच भी नहीं पाता कि मैं अपने माँ से और भाइयों से दूर हो जाऊँ। मेरे तो ये ख़ानदान है, मेरे तो बहुत प्यारे हैं। तो मैंने फिर उनसे गुजारिश की कि अभी तो दो नुकसान हैं, आपका दिल दुखता है, बीवी दुखती है, कल जब आपका बच्चा आ जाएगा तो वो उस घर में एक अनवांटेड गैर मतलूब बच्चा, सब उसके साथ जो सलूक करेंगे वो देख के आपसे फिर जिया नहीं जाएगा। तो कुछ चीज़ें मुरव्वत में हम जब सहते जाते हैं तो वो एक सज़ा बन जाती है। ऐसे तमाम ख़वातीन और हज़रात जो ईदों पे अपने माँ बाप के घर जाते हैं और जाके नाखुशी और बेवकूफ़ी महसूस करते हैं, उन्हें चाहिए कि ईदों को अपने घरों में भी डिज़ाइन करें, अपनी बीवियाँ जॉइंट में तो उन्हें अलग लेके जाएं और वहाँ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। ईद पे तब जाएंगे तो फिर मेहमान होंगे, कोई और खा पका रहा होगा। अब आप ना मेहमान होते हैं, ना मेज़बान होते हैं, न 3 में न 13 में बेइज्जती ऊपर से अलग होती है, ना खुशी अलग होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।